Hey everyone, welcome back to Kavis Academy. Here I will discuss ICMR JRF 2019 paper solution. So ये पार्ट 5th वीडियो है. पार्ट 1 to 4th मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. उसके अंदर भी 2019 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराए थे. तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारे वीडियोस को देख लेना. ओके, सो बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Now, the specific DNA sequence to which the ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड आर रिफर टू एज. यहाँ पे पूछा गया है कि जो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस पूछी गई जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होता है ना. तो दैट इज़ द रेगुलेटरी एलिमेंट. तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है कि ये डीएनए की सीक्वेंस पे बाइंड होता है. ओके, एंड ये कंट्रोल करता है कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस. तो ये एज ए ऑन ऑफ का वर्क करता है. ओके, तो यहाँ पे आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. क्या दे रखा है? द कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स. ओके, दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ गिवन स्पीसीज. तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में पूछा गया है. दैट इज कॉल्ड एज द प्रोटियोम्स. ओके, प्रोटियोम्स. तो जो प्रोटियोम्स होता है दैट इज़ द टोटल प्रोटीन कंटेंट ऑफ अ सेल्स. ओके, मीन्स ये डिपेंड करता है एट अ गिवन टाइम्स एंड पर्टिकुलर इन्वायरमेंट पे. तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे क्या पूछा है? कलेक्शंस ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ द प्रोटियोम्स. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. तो यहाँ इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस सीक्वेंस है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है दैट इज़ द EMBL. तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है. तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस होता है उसकी कुछ एग्जांपल है लाइक EMBL, ज़ैनबैंक एंड DDBJ. ओके, तो यहाँ पे जो EMBL मीन्स यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है. तो यहाँ पे इसका आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1. ओके, नाउ ह्यूमन जीनोम कंटेन अबाउट. तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन जीनोम इज ओवर 3 बिलियन बेस पेयर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ओके, तो ये क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर्स होते हैं? बेस पेयर आपको पता ही है ATGC है ना. तो अप्रॉक्स 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम हैव मैक्सिमम प्लॉइडी. प्लॉइडी मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे एक हैप्लॉइड होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है ना. हैप्लॉइड्स होता है, डिप्लॉइड्स होता है, ट्रिप्लॉइड्स होता है, टेट्राप्लॉइड्स होता है. डिप्लॉइड के बाद जो आता है उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं. तो यहाँ पे पूछा मैक्सिमम प्लॉइडी किसके पास है? तो ह्यूमन के पास आपको पता है कि डिप्लॉइड होता है और जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड होता है. बैक्टीरिया के अंदर भी आपको पता है. फंजाई एंड प्लांट, ये दोनों ऐसे हैं जिसके अंदर सारी कंडीशंस होती है, मीन्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड. तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज़ द ये दोनों होगा है ना. बट यहाँ मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम फेवर ये फंजाई को दे सकते हैं हम, बट मेरे हिसाब से आंसर दोनों होगा है ना. तो आप फिर भी अपने हिसाब से एक बार देख लेना. सो यहाँ पे जो आंसर है ये आपका 3 and 4 बहुत होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिन ट्विस्ट अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर. तो जो म्यूसिस फर्स्ट स्टेज होती है ना, म्यूसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज स्टेज होती है उसके अंदर 5 स्टेज आती है. दैट इज़ द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये 5 स्टेज आती है. तो आपको पता है कि म्यूसिस फर्स्ट उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोफेज होती है उसमें लिप्टोटीन, इसके अंदर सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो क्रोमोसोम अपेयर होगा. ओके, जाइगोटीन के अंदर क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में. ओके, फिर पैकाइटिन्स होता है इसके अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टू ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे यही पूछा गया है एक्सचेंज सेगमेंट टू विद ईच अदर, दैट इज़ द पैकाइटिन. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. डी के अंदर क्या होता है कि जो एक्सचेंज होता है मटेरियल बट ये विजिबल डी के अंदर होता है, मीन्स जो क्रॉसिंग ओवर होती है
वो होती तो पैकेटिंग के अंदर है, बट जो विजिबल होना होता है वो होता है डिप्लोटिंग के अंदर। ओके, नाउ लास्ट इज द डाइकाइनेसिस। तो उसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव इन अ डिफरेंट पोजिशंस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट विद ईच अदर, दैट इज द पैकेटिन। ओके, बाय द वे ये जो क्वेश्चन है मैंने इतने पेपर सॉल्व करा है, तो हर मैक्सिमम मिल ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, डिफरेंस बिटवीन पोजिशन ऑफ बैंड मैक्सिमा ऑफ एब्जॉर्प्शंस एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ सेम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज नॉन एज। यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन पोजिशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ एब्जॉर्प्शंस एंड डिफरेंस बिटवीन एमिशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो यहाँ पे इज नॉन एज दैट इज द स्टॉक शिफ्ट। इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का बनता है, यहाँ पे ये ओके और एक ऐसे। ओके, यहाँ पे आप मान लो कि ये जो ग्राफ है दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन के लिए और ये ग्राफ है ये है इमिशन के लिए। ओके, ये है इसकी वेवलेंथ एंड दोनों के बीच में ये जो गैप है दैट इज़ नॉन एज अ स्टॉक शिफ्ट, है ना, स्टॉक शिफ्ट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ एब्जॉर्प्शंस एंड इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, इनमें से कौन सा यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूवी रेड्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशंस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नहीं करता है, तो नहीं करता है तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, दैट इज़ द बेंजोइक एसिड। ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है उसको कैलकुलेट कैसे करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कौन नहीं करता है, दैट इज द बेंजोइक एसिड। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ वेवलेंथ रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शंस फॉर अ पेप्टाइड बॉन्ड, क्या दे रखा है, पेप्टाइड बॉन्ड, बॉन्ड का पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होता है, उसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है एब्जॉर्प्शन की दैट इज द 190 नैनोमीटर। ओके, एंड जो वीक पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसकी होती है 210 to 220 तक। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस कहाँ यहाँ पे दे मिल रहे हैं 190 to 230, इसलिए यहाँ पे आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अगर यहाँ पे प्रोटीन का पूछते ओनली तो आपका आंसर होता है 250 to 80। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड का पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू एनालाइज अनस्टैंड बायोलॉजिकल सैंपल। तो यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है, एक तो दे रखा है अनस्टैंड, एक दे रखा है नॉट। ऐसी चीज़ बतानी है आपको, ऐसी बायोलॉजिकल सैंपल्स मीन्स आपको ये माइक्रोस्कोप दे रखे हैं, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके अंदर अनस्टैंड बायोलॉजिकल सैंपल को अनस्टैंड यूज़ करते हैं ना, अनस्टैंड वाला यूज़ नहीं करते हैं। मतलब आपको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर स्टैंड किया जाता है ओके सैंपल को। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्लोरेसेंस कॉपी, तो उसके अंदर डाई यूज़ कर लेते हैं, फ्लोरेसेंस जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करती है तो इजीली उसको सैंपल को विजिबल कर सके। तो यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है ना, अनस्टैंड, तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है वो आपका होता है करेक्ट आंसर। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या बात की, हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए ICMR 2019 पेपर सोल्यूशन को। ओके, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर भी मैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो अगर आपने मेरी पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके आप इन सारे पार्ट्स को देख लेना। साथ ही साथ CSI के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है आपको पता चल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।